तो यहाँ से अब हम 12 के क्लास 12 का मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले क्लास में क्लास 10 की फिजिक्स चलाई थी हमने, और अब जो है कि हम क्लास 12 का मैथ चलाएंगे, ठीक है। क्लास 12 के मैथ में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। शायद आपने डिफरेंशिएशन पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको रिवाइज रिकैप करा देता हूं। और उसके बाद से डिफरेंशिएशन में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन के नियम और जितने भी तमाम प्रकार के डिफरेंशिएशन हैं हम सारे उसको समझेंगे। उसके बाद से हम डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन से पहले आपने लिमिट पढ़ा होगा, तो लिमिट का डिफरेंशिएशन में अच्छा खासा यूज है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लिमिट के जितने क्वेश्चंस हैं सारे लगा लें, ठीक है। और जिसमें वहाँ लिमिट लगाने से पहले आपने कुछ नियम भी पढ़े होंगे, जैसे x के 1 + x के पावर n, 1 - x के पावर n, ठीक ना। e टू द पावर x, e टू द पावर -x, log x, log 1 - x वगैरह जितने भी हैं उन सबको देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वहां पर वो यूजफुल होगा, ठीक है। तो हम क्लास 12 की मैथ में चैप्टर लेकर चल रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अवकलन हिंदी में बात करें ये होता क्या है, ठीक है। तो आप हम इसको पहले परिभाषित कर लें, डिफाइन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो y = fx एक फलन है, एक फंक्शन है, y = fx, ठीक है। आप x में चेंज कर रहे हो, x + h। आप क्या कर रहे हैं कि x को बढ़ा रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। h क्या है? h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल, मतलब s टेंड्स टू 0। h इतना छोटा है कि वो किधर टेंड्स कर रहा है? 0 की तरफ। मतलब h को अगर एक मानना चाहे तो h = आप लिख सकते हैं 0.000001। ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो h टेंड्स टू 0, हम ये कह सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप x को जब चेंज करेंगे, x को में जब आप h ऐड करेंगे, तो आपको पता है जब आप ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो लेट y चेंज टू y + k। x को हमने h चेंज किया तो कितना हो गया? x + h। हम y को चेंज कर रहे हैं k, तो y कितना हो गया? y + k, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम इस फंक्शन में पुट कर दें, तो चूंकि हमने x को x + h कर दिया, इसलिए y चेंज होकर कितना हो गया? y + k, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कितना चेंज हो गया y और कितना चेंज हो गया फंक्शन, ठीक है। मतलब हम देखना चाहते हैं कि फंक्शन कितना चेंज हुआ और y कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो फंक्शन में अगर चेंज देखें तो फंक्शन कितना हो गया? fx + h - fx, ठीक है भाई। फंक्शन में कितना चेंज हुआ? तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर क्या है? fx + h - fx। और y कितना चेंज हो गया? तो y + k - y, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और इसमें जोड़ लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब fx चेंज हुआ, y चेंज हुआ, तो चेंज होने की रेट क्या थी y की विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम पहले डेल y निकालेंगे आफ्टर, और किसके रिस्पेक्ट में? डेल x के रिस्पेक्ट में। डेल्टा शोज टू चेंज, ठीक है। डेल्टा चेंज को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए हमेशा हम डेल्टा, जब किसी भी चीज के आगे जब डेल्टा लग जाए, इसे हम डेल्टा कहते हैं,
तो इसका मतलब कि आपको बड़े में से छोटे को घटा देना है, ठीक है। डेल्टा का मतलब बाद वाले में से पहले को घटा देना, ठीक ना। तो अब यहाँ पर मतलब चेंज से है। आज हम अभी डेल पढ़ाएं, एक डेल होता है, ठीक है, और एक डेल्टा होता है। डेल का मतलब आंशिक, डेल्टा का मतलब पूर्णतः, ठीक है। तो जब ये बात आएगी तो हम करेंगे डेल, डेल्टा और डी की। तो हम ये पहले हम ये देखते हैं कि एक फलन था y इक्वल टू fx, हमने x को चेंज किया h से, तो x प्लस h हो गया हमने। तो इसलिए इस x के चेंज होने से y कितना चेंज हो गया, y से बढ़कर y प्लस k हो गया। तो अब हम जानना चाहते हैं कि तो अब फलन क्या हो गया, y प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। तो हम जानना चाहते हैं कि y में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू आ जाए तो मतलब y, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब विद रिस्पेक्ट टू जब आ जाए तो मतलब बटा, आपने पढ़ा होगा ना, इज इक्वल टू dt, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो y में कितना चेंज हुआ, तो बाद में क्या हो गया, y प्लस k हो गया, पहले क्या था y, तो y प्लस k माइनस y अपॉन x में चेंज जाना चाहते हैं तो x कितना हो गया, x प्लस h, और पहले कितना था h, तो ये हो गया x प्लस h माइनस x, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस k की वैल्यू रख देते हैं। तो y प्लस k की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स अपॉन एच। ये समझ में आया। डेल्टा y इज इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल्टा x इक्वल टू हो गया h, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि h किधर को टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ, ठीक है। h किधर को टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ। मतलब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट दैट भी h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में जब लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगी तो यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो चेंज कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल, एच टेंस टू जीरो। तो इसे हम कह देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसे कहते हैं, ये एक फार्मूला आ गया, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब प्रथम सिद्धांत की सहायता से किसी भी फलन का अवकलन, ठीक है। हमने किया क्या, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। हमने x में चेंज किया कितना, x प्लस h का। h क्या है, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h जो है बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। मतलब अगर h इज इक्वल टू 0.0001 है तो मतलब ये किधर को टेंड कर रहा है, ये लगभग जीरो के बराबर है। तो हम लिख देते हैं h टेंड्स टू जीरो। अब x जब चेंज होगा तो सीधी बात है y चेंज होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे समझ लीजिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो अगर आप x को, अगर आप मान लीजिए इसी बात है कि y भी चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही जब x बढ़कर x प्लस h हो गया तो y कितना हो गया, y प्लस k। तो क्या हो गया, y प्लस k इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। अब हम जानना चाहते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा का मतलब अंतर, ठीक ना, डेल्टा का मतलब अंतर। तो डेल्टा लगना का मतलब बाद में वाले में से पहले वाले को घटा देंगे।
बाद वाला कौन है y प्लस के, पहला वाला कौन है y, बाद वाला कौन है x प्लस एच माइनस x, ठीक ना। तो y प्लस के की वैल्यू है fx प्लस एच, y की वैल्यू है fx अपॉन x कट जाएगा h। अब चूंकि हम जानते हैं कि h किधर टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ, मतलब h की लिमिट क्या है, टेंड्स टू जीरो, तो हम लगा देते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दोनों तरफ लिमिट लगा दिया हमने, तो इधर हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये क्या हो गया, dy बाई dx, और ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो यही है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। और अवकलन की परिभाषा क्या होती है, अवकलन की परिभाषा यहां से हम लिख सकते हैं कि change in y with respect to x is known as differentiation, small change in y with respect to x is known as differentiation, मतलब y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं, ठीक है। और इस पर जितने भी फार्मूले हैं वो हम इस पर प्रूफ करेंगे। आपने पढ़ा होगा x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो हम सारा कुछ यहाँ पर प्रूफ करेंगे और इसकी सहायता से ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, तो मैं इसको मिटा के, आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज करके फिर उसके बाद मैं लिखता हूं प्रथम सिद्धांत से अवकलन से जो हमने फार्मूला प्राप्त किया है। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फार्मूला क्या आ गया अवकलन के लिए, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। अब इस फार्मूले की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो आपने सबसे पहले जब अवकलन को पढ़ा होगा तो आपने उसमें सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n पढ़ा होगा। तो उसका आप उसको जब x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर आता है, मतलब जो भी आता है वो क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो nx टू द पावर n माइनस 1 आज हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है x टू द पावर n, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx, और वो fx क्या है, x टू द पावर n है। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना। तो हम उसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला है dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक। तो हम सब में पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक ना। यहाँ x प्लस h है, यानी x प्लस h पुट करेंगे, जहां x होगा, यहाँ fx है वहां fx पुट करेंगे, यहाँ h है h रहने देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा इसे लाते हैं, तो fx क्या है, x के पावर n, x प्लस h, मतलब जहां x है उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, तो यहाँ x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस h टू द पावर n। थोड़ा इसको और सिंपल बना लें, तो यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस h बाई एक्स पावर n, ठीक। फिर यहाँ से x पावर n इस पर आ जाएगा, फिर 1 प्लस h बाई एक्स पावर n। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू रखते हैं, तो d बाई डी एक्स
x टू द पावर n। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखी जाए तो क्या है हमारे पास x टू द पावर n, सॉरी लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिखी जाए तो x टू द पावर n 1 प्लस h बाई एक्स टू द पावर n माइनस, अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि x टू द पावर n कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 प्लस h बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई h। अब यहाँ जो भी है वेरिएबल क्या है, x है, तो x टू द पावर n क्या हो जाएगा, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो x टू द पावर n बाहर ले लेते हैं, तो लिमिट आपने पढ़ा होगा लिमिट में कि लिमिट x टेंड्स टू a के एफ एक्स, मतलब कि लिमिट, अगर आपको एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको आपको लिमिट निकालना है x टेंड्स टू दी ए पर, तो आप अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये इतना हो जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज करके हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, x टेंड्स टू 0, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस h बाई एक्स पावर n माइनस 1 बाई h। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब मैंने इसीलिए कहा था कि अब यहाँ पर हमें 1 प्लस h बाई एक्स के पावर n का हमें विस्तार करना है, हमको हमें एक्सपेंड करना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में आपने 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड किया होगा, उसका जब आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो थोड़ा मैं फार्मूला लिख देता हूँ और इधर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर, क्या पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो x की जगह बस यहाँ पे क्या है, h बाई एक्स, पावर n यहाँ भी है, पावर n यहाँ भी है, तो हमें x की जगह क्या लिखना होगा, h बाई एक्स, तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स की क्या है, h बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल h बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई h। प्लस 1 से यहाँ माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ n कॉमन दिखेगा हर एक चीज में। ठीक, तो n को हम कॉमन ले लेंगे और आपको h बाई एक्स भी कॉमन मिलेगा, तो हम n इंटू h बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ लिमिट मैंने लगाना भूल गया, इसको इधर कर लेते हैं। तो h टू द पावर n, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू h बाई एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो बचता है लिखते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से n कॉमन हो गया है तो आपका बचेगा, सॉरी 1 कट गया है तो 1 नहीं बचेगा, सॉरी, तो 1 कट गया है तो यहाँ पर n h बाई एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ से n h बाई एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h बाई एक्स।
बाई एच। अब यहाँ पहले टर्म को छोड़ के 1 बचा, अब इन सारे टर्म्स में h आएगा, बाई एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, x के पावर n। अब हम क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट की जो वैल्यू है, तो लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n बाई एक्स। तो यहाँ आप लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसके बाद 1 को छोड़ के जितने भी इसमें टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स में h होगा, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, तो हमारा पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो n, तो बचेगा क्या, x के पावर n, n बाई एक्स इंटू 1, तो खत्म। अब आपको n आगे लिख देते हैं, x के पावर n इंटू ये x को ऊपर ले जाएंगे तो -1, फिर ये हो जाएगा n, x आपका बेस सेम है, घटा देंगे n माइनस 1, ये हो गया आपका, क्या हो गया, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो व्हेन आप जब x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उसको अवकलित करेंगे, तो x के पावर n का जब अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n(x के पावर n माइनस 1), जो आपने फार्मूले के रूप में याद किया होगा, तो हमने उसको यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स एक्स के पावर n इज इक्वल टू n(x के पावर n माइनस 1), ठीक है। तो ऐसे हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, sin x, cos x, tan x को प्रूव कर सकते हैं, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है उसको प्रूव कर सकते हैं, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है उसको प्रूव कर सकते हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे में sin इनवर्स x, tan इनवर्स x को हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक प्रूफ में, जैसे मैं एक कल जो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में, वो इनवर्स और से पूछा जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक से पूछा जाता है। तो कल मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूव कर दूंगा और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कल कर दिया जाएगा, ठीक है। आज जितने बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको याद होने चाहिए। याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, चाहे आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेशन में जितने तरीके हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे उसमें, या आगे चल के आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, या फिर आगे उसके आगे आप जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो जितना चीज पढ़ेंगे वहां कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो इसलिए हमको डिफरेंशिएशन एकदम जबान पे याद होना चाहिए कि आप फंक्शन देखते ही फंक्शन को तुरंत डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम करेंगे भी, ठीक है, हम फंक्शन को बाय माउथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेस से चलते हैं। तो बेस हमारा है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये हमने फार्मूला बता दिया। फार्मूला क्या था, यहाँ मैंने लिखा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। उसके बाद वो हमारा मेन फार्मूला है। आप जितने भी डिफरेंशिएशन करते हो वो कहीं ना कहीं उसी फार्मूले से प्रूव किया गया है। मैंने आज एक फार्मूला प्रूव किया x के पावर n का। x के पावर n को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आता है, आपको पता है, n(x टू द पावर n माइनस 1), ये उसका प्रूफ रहा, प्रूफ था, मैंने मिटा दिया है, ठीक है। आप उसको पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है, और समझ भी लेंगे। इसके बाद कल मैं sin x और एक इनवर्स में sin इनवर्स या tan इनवर्स x का प्रूफ कर दिया जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और बाकी आपके बुक्स में है, ठीक है, आप उसको प्रूफ करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे। उसके बाद जो आपके बेसिक लेवल के जो रूल्स हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, उसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपका काम ये होगा कि आप उसको, आपको चूंकि पढ़ाया जा चुका है, शायद आपके टीचर ने इसे पढ़ाया है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय आपको लिमिट के जितने फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला यूज हुआ था, वैसे कहीं और किसी भी कोई भी फार्मूला यूज होगा, ठीक है।
जैसे हम साइन का जब हम प्रूफ करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वहाँ साइन एक्स को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन को वो लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मतलब अभी हम फिलहाल एक फंक्शन है, किसके रूप में है, एक्स के रूप में है, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम एफ एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी हमको पढ़ना है। तो अब जो बेसिक फार्मूले हैं, जैसे अगर आपको दो फंक्शन है, चाहे इसको फंक्शन न लिख के u प्लस भी लिख दिया जाए, ठीक है। u और v है क्या, u और v x में एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ प्लस हो चाहे माइनस होगा, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब d बाई डी एक्स, यू प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी बाई डी एक्स वी, ठीक है। मान लीजिए अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक है। अगर u बाई v है, मतलब दो फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, तो डिनोमिनेटर मतलब हर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फार्मूले हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे एक कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है और वो किसी फंक्शन के साथ है, ठीक है। मतलब किसी फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। हाँ, ये अगर ये कांस्टेंट फंक्शन में है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। फंक्शन से बाहर है तो k को हम बाहर कर लेंगे, k कांस्टेंट है, और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब बेसिक लेवल के फार्मूले जो आपकी किताब में लिखे हैं, जिसे मैं बोल दे रहा हूं, जिसे मुझे यहाँ बोर्ड पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 साइन x का cos x का माइनस साइन x tan x का sec स्क्वायर sec x का sec x इंटू tan x cot x का माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और फिर आपका जो भी है cosec x का माइनस cos x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, फिर ये ट्रिगोमेट्रिक हो गया। फिर आपको e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x log e बेस a, ठीक है। तो ये जितने फंक्शंस हैं आपके किताब में दिए गए हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप वो फार्मूले देख लेंगे, ठीक है। और आपको शायद पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है तो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप होगा शायद आपका, ठीक है, सर ने बनाया, तो उसमें आप बता देंगे, ठीक है। और इसके आगे कुछ चीजें हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। कल हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद से हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो कल के लिए बंद की दो साहब, हाँ बंद कर